ठीक है। तो अभी कौन सी है 20.3। तो इसका बेसिक भी अपन ने पहले ले लिया था कैपेसिटी का। कैपेसिटी काय में गिनते हैं? लीटर में। काय में? लीटर। तो ये क्वार्टर वगैरह मैंने पहले समझा के दे दिया था। ओके, अब ध्यान देना है आपको क्या क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ो। सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे, अपनी लाइन लिख लेंगे। क्या है? मिली, सेंटी, देसी, एसआई, डेका, हेक्टो, किलो। बराबर। हाँ, ये अभी इसके साथ में लीटर जुड़ जाएगा तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। अरे हाँ हाँ, क्वार्टर टू 9। अभी देखो क्वार्टर टू 9 क्या चीज होता है? तो 3 क्वार्टर। क्वार्टर टू 9 मतलब 3 क्वार्टर। देखो 9 नहीं, क्वार्टर। सपोज मैंने बोला क्वार्टर टू 1, मतलब मैं 3 क्वार्टर को कैसे पढ़ सकता हूँ? 3 क्वार्टर को कैसे पढ़ सकता हूँ? क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू 1 मतलब 1 बनने के लिए कितना बाकी है? 1 क्वार्टर बाकी। देखो ध्यान दो, 1 कब बनेगा? जब यहाँ पे मैं 1/4 जोड़ दूंगा तब 1 बनेगा। देखो 3 + 1 4/4 मतलब क्या हुआ? मतलब जब ये ऐसे 3 क्वार्टर दिए होंगे आपको, मतलब कोई किसी भी हिस्से के 3 हिस्से दिए हैं। कितने हिस्से? तो उसको क्या बोलना है? आगे का नंबर। मतलब जैसे अपन बोलते ना पौने, पौने एक, पौने एक नहीं बोलते, पाउन बोलते, पौने दो। पौने दो मतलब कितना बज के कितना मिनट? टाइम नहीं पड़े। आता है कि तुमको? 2:15, 1:15 आता है। तो पौने दो मतलब कितना बज के कितना मिनट? नो, 1:45। अब लेकिन बोलते वक्त मैंने क्या बोला? पौने दो। पौने दो, दो बोला मैंने, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो 2:45 बोल देते हो। बराबर है। तो ध्यान में रखना, पौने हमेशा क्या होते हैं? पौने आने वाले, मेहमान। मेहमान को क्या बोलते हैं? पौने। बोलते हैं कि नहीं? तो पौने क्या होते हैं? आने वाले। तो जब भी पौने लगा है, जैसे मैंने बोला पौने दो, तो दो जो है वो आने वाला नंबर है। अब पौने के लिए क्या याद रखना है आपको? 3 क्वार्टर मतलब 3/4 मतलब 3 हिस्से। 4 में से कितने हिस्से? 3। इसीलिए 1:45 बोलेंगे अपन। पौने दो को क्या बोलेंगे? पौने दो। तो 1 बज के कितना मिनट? 45 मिनट। 15-15 मिनट के कितने आ गए? 3 आ गए। अरे समझे क्या? सपोज मैंने बोला पौने 2 लीटर, पौने दो, तो 1 लीटर पूरा और कितना? 750 ml। पौने 2 लीटर। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे क्वार्टर टू टू। सपोज मैंने अभी बोल दिया पौने 5 kg, पौने 5। तो बताओ कितना केजी और कितना ग्राम? इसके हिसाब से बताओ। पौने 2 लीटर था तो 1 लीटर पूरा। 2 था ना आगे में, 2, तो उसके पहले का नंबर पूरा लेने का। मतलब 1 पूरा लिया और कितना? 3 पार्ट, 1000 के 3 पार्ट, 250 कितना हो गया? चलो यहाँ पे बताओ। पौने 5 मतलब 4 kg, गुड। 750 ग्राम। समझा? अरे कुछ समझा? अब इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वार्टर टू। आने वाला नंबर कौन सा है? 5। ठीक है? अरे ठीक है। इसको ऐसे भी तो बोलते हैं ना, 5 को 1 पाव कम। 5 को 1 पाव कम। जैसे पौने 2 बोलते, पौने 2 मतलब 1:45 तो 2 बजने को 15 मिनट कम। ऐसे ही बोलते हैं। 15 मिनट मतलब क्या है? 1 क्वार्टर। 1 आवर के 4 पार्ट किए, 15 15 15। अरे कुछ समझा? हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है? वैसे ही क्वार्टर टू 9 लीटर बोला है। चलो बताओ कितना होगा फिर ये? इसी की तरह
1/4 बताओ जल्दी। जैसे ये क्या था 1/4 तो 4 kg पूरा लिया और 750 ग्राम लिया, तो उसमें बताओ 1/4 8 लीटर है, तो लीटर पूरा रहेगा और 750 ml मीन्स हाउ मेनी मिली, तो टोटल कितना मिलीलीटर हुआ बोलते। ठीक है, तो ये चीज तो ऑलरेडी मिलीलीटर में, बस कन्वर्ट किसको करना है, फिर 1 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर 1000 कितना, तो बस इसको 1000 में लिख लो, मतलब कितना ml 1000 ml प्लस 750 ml मतलब कितना हो गया, समझा सबको। दुकानदार, जो दुकानदार लोग हैं इधर, समझ में आ गया। अब बराबर हिसाब करोगे क्या घर पे कि डुबाओगे, नहीं ना। केजी वाला कार्यक्रम समझ में आ गया। पाव वाला, एक पाव मतलब 250 ग्राम, आधा केजी मतलब 500 ग्राम, है ना। पाउंड केजी अगर मैं बोलता हूँ, पाउने 1 नहीं बोलते, पाउंड केजी 750। हाँ, पौने 2 kg बोलूंगा तो 1 kg 750, पौने 3 बोलूंगा तो 2 kg 750, पौने 4 बोलूंगा तो 3 kg 750, समझा। हाँ, घर पे अपने मम्मी पापा को बोला करो, बता ऐसे चीज़ें बताए करके, व्यवहारिक वाले जो है ना, मार्केटिंग नॉलेज वाले। देन दूसरा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो पहले चारों ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ। 100 मीटर इज इक्वल टू क्या बोला है 1 हेक्टोमीटर। दूसरा, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तीसरा, 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। और चौथा, 1 ग्राम इज इक्वल टू देसी ग्राम। बराबर है। हाँ, देसी। हाँ, देखो कौन सा वाला गलत है, क्यों, तो पहले देखते हैं मीटर और हेक्टोमीटर। तो मीटर यहाँ पे है, हेक्टोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो देखो 1 और 2 बराबर है, मतलब पहला वाला क्या है, सही है। फिर 1000 लीटर मतलब 1 किलो लीटर, तो ये किलो इधर है और लीटर यहाँ पे है, तो 1 2 बराबर है। अभी बस ये चीज़ इधर लिख सकते हो, ये चीज़ कुछ नहीं है उसमें, इक्वल टू में है ना, बस। फिर 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टो बोला है, तो देखो 1 kg कहाँ पे है, यहाँ पे। हेक्टो में जाना है तो बस 10 का क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई, तो सही है। तो रॉन्ग कौन हो जाएगा फिर, तो 1 ग्राम मतलब कितना देसी ग्राम होता है 10, क्योंकि देखो है, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। फिर थर्ड क्वेश्चन, इन अ सरस्वती विद्यालय 24 पैकेट ऑफ मिल्क ईच हैविंग कितना 500 ml, मतलब हर एक पैकेट में कितना ml है, मतलब कितना लीटर, हाफ लीटर। कितना लीटर, हाफ लीटर है। ऑफ मिल्क वॉज बॉट एंड वॉज हीटेड, उसको हीट किया गया, बोले 24 पैकेट का मिल्क पूरे एक जगह पे निकाले और क्या किया, उसको हीट। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द 60 स्टूडेंट, फिर उसको कितने स्टूडेंट में बांट दिया, 60। तो हाउ मच ऑफ मिल्क वॉज गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर एक को कितना मिला। तो क्या करेंगे, एक की निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, अनेक की निकालनी है तो, है ना, ये बात तो दिमाग में घुस गई ना। हाँ, तो टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है अपने पास, देखो एक पैकेट में कितना था बोले 500 ml, मतलब
लीटर में कितना हो जाएगा? 0.5 लीटर। अरे हो जाएगा। और टोटल पैकेट कितना था? टोटल मिल्क इन 1 पैकेट। हाँ, तो नंबर टोटल पैकेट कितने थे? टोटल पैकेट 24। थे 24, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टोटल मिल्क। मतलब टोटल मिल्क कितना? तो 24 इंटू 0.5 बराबर। तो मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2, और ये यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? पॉइंट डाल दिया बराबर। मतलब कितना लीटर है? अब इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए पहले इसको काय में कन्वर्ट कर लेता हूँ? मिलीलीटर में। काय में? तो 1000 का मल्टीप्लाई दे दिया तो कितना लीटर हो गया? ये 12000 मिली। अब उसको टोटल डिवाइड करना है कितने लोगों में? 60। है ना? तो ईच गेट टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 बराबर। तो ईच गेट मतलब हर एक को कितना मिला? तो क्या करेंगे? किसको किससे डिवाइड करेंगे बताओ? टोटल मिल्क है मेरे पास में 12,000 मिलीलीटर और डिवाइड करना है 60 स्टूडेंट में, तो कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नीचे आएगा? 12,000 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 6 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा कितना आएगा? 200 ml, क्योंकि ये चीज क्या में थी? तो देखो कहाँ पे है? अरे कुछ घुसा दिमाग में? देखो अच्छे से घर पे जाके क्या करना है आपको? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर कौन सी वैल्यू कैसे ली वो देखना है, फिर क्या किया वो देखना है, और फिर मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा वो सॉल्व करना है। ये टॉपिक में मैं क्वेश्चन भेज दूँ आज? कर लोगे सॉल्व? पक्का? चल देन क्या है? कौन से नंबर का? फोर्थ नंबर क्या बोला है? देखो ध्यान दो। अ बॉटल कैन कंटेन 125 ml ऑफ सेंटेड ऑयल। सेंटेड ऑयल का कितना आता है बोले एक बॉटल में? 125। हाउ मेनी बॉटल विल बी रिक्वायर्ड टू फिल? कितना? 4 लीटर। अब एक बॉटल की कैपेसिटी ml में बताई और टोटल क्वांटिटी काय में दी? तो उसको भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटी को शॉर्ट में लिखा 4 लीटर, तो उसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4000। अरे हो जाएगा। फिर ईच बॉटल कैपेसिटी या फिर 1 बॉटल की कैपेसिटी। ओके, 1 बॉटल की कैपेसिटी कितनी है? 1 बॉटल कैपेसिटी कितनी है बताओ? एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है? 125 ml बराबर। फिर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉटल, है ना? सपोज मैंने बोला मेरे पास में टोटल 50 kg खीर है। 50 kg की क्या है? और एक बंदा 5 kg खा सकता है, तो कितने बंदे आराम से खा पाएंगे? क्या किया? 50 को 5 से क्या किया? तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है ना, एक बॉटल कितना खा सकती है बोले? और टोटल खीर कितनी है? 400। समझे? जब कभी कंफ्यूजन होता है तो ऐसा टेक्निक लगा के देखने का, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो बताओ क्या करूँ? डिवाइड करूँ? तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? 4000 डिवाइड बाय 120। अब 125 का टेबल आता है? 25 का आता है? हाँ, कितना आसान है। 25 1 जा 25 2 जा 25 3 जा 25 4 जा 25 5 जा, समझे? 25 से बढ़ाना है, तो ये 25 से दूँ या 5 से दूँ? हाँ, 25 5 जा
और इधर 25 वन जा, ठीक है, तो 40 में से 25 गया, बताओ 15, 25 है, 5 बढ़ा दो 30 और फिर 10 बढ़ा दो तो कितना हुआ 15 हुआ ना। और 15 के ऊपर कौन आया होगा तो 150, तो 150 25 के टेबल में कौन से नंबर पे आएगा 6, और ये 0 जैसा का, मतलब 160 डिवाइड में 5, तो फिर से 5 1 जा, 5 3 जा, 1 बचा और 5 2 जा, कितना कितना बॉटल लगेंगी, तो देखो आंसर में है क्या, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उई माँ, फिर 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान दो, चलो पढ़ो। एवरी डे रोशनी बाय 1/4 लीटर, 1/4 लीटर मतलब क्वार्टर लीटर। अब क्वार्टर लीटर मतलब कितना ml, 250 मतलब 250 ml। क्वार्टर लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट विल बी हर बिल अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। इफ द रेट कितना दिया है, रेट कितना दिया है 50 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर का कितना है 50 बराबर। हाँ, तो मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में दिन कितने होते हैं पता है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालो, ये डोंगर, ये खाई में आया तो 30, डोंगर पे आया तो, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, वही से शुरू करने का, या फिर इधर आने का, अगस्त कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 31 डेज का कितना हो जाएगा, डेज इन अगस्त, डेज इन अगस्त कितना है 31। एक दिन का कितना लेती है 1 डे बाय पर डे कितना बाय करती हो, क्वार्टर लीटर मतलब कितना ml 250 बराबर। अब ml में करूँ या रहने दूँ, लीटर में से रहने देते, लीटर में से लिखना है इसको पॉइंट में, तो कितना आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा। हाँ, तो टोटल मिल्क इन अगस्त इन लीटर कितना आ जाएगा, तो 0.25 इंटू कितने दिन का बराबर, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को जाना है भूल। 25 1 जा, कितना कैरी 25 3 जा, जोड़ो 75 प्लस 2 70, और कितने नंबर के बाद में पॉइंट दे दोगे 2 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब 7.75 लीटर। इतना दूध उसने ली कितने अगस्त मंथ में, पूरे अगस्त मंथ में इतना दूध उसने लिया। अब 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है 50 रुपीज़। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल खर्चा है ना, टोटल रुपीज़ या फिर टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट तो पूरे पे लगाएंगे ना वो, अरे है कि नहीं। 1 लीटर का बोलेगा 50, अब वो पूरे मंथ में सिर्फ आपने 2 ही लीटर लिए रहते, 8 ही दिन दूध लिए सब अपन ने, तो कितना हो गया रहता, बिल कितना आया रहता, 1 लीटर का कितना है 2 ही लीटर लिए पूरे महीने में, सिर्फ 2 लीटर, मतलब 30 दिनों में सिर्फ 2 लीटर दूध लिए आपने 31 दिनों में,
तो कितना बिल दिया रहता दूध वाले ने? कितना? 100. अबे दिमाग है या ढक्कन? पागल। सपोज 50 का रेट है और मैंने सपोज 8 लीटर दूध ले लिया, मतलब एक महीने में पूरा, तो कितना? तो 1000 बोल रहा है। अरे भाऊ, तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके साथ में? अरे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। एक चीज की वैल्यू है इतनी, अनेक चीज की निकालनी है, मतलब 7.75 लीटर की निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को जाओ भूल, जीरो को जाओ भूल, तो ये जीरो पहले ही लगा लिया मैंने। 5 5 जा 2 कैरी, 5 7 जा +2, 3 कैरी, 5 7 जा +3, 30, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? तो इधर से कितने नंबर बाद पॉइंट? तो 387 रुपीज़ 50 पैसे। तो देखो यहाँ पे है क्या, कहीं पे रुपीज़ है क्या? कहाँ पे? यहाँ पे है? अरे है क्या? समझा कैसे सॉल्व करना है? नहीं समझा? अबे पगलो, रेट कितना था 1 लीटर का? 50 रुपीज़ 1 लीटर का, लेकिन वो 1 लीटर ले रही क्या बेचारी? वो कितना लीटर ले रही है? क्वार्टर लीटर। अरे क्वार्टर लीटर, लेकिन वो बिल वाला हर दिन पैसे मांगता है क्या दूध वाला? वो क्या बोलता है? पूरे 1 महीने का साथ में दे देना बोलता है। अरे ऐसे ही बोलता है। तो क्या करेगा वो? पूरे 31 डे का दूध क्या कर लेगा? कैलकुलेट कैसे? मल्टीप्लाई करके, एक दिन का क्वार्टर लीटर इंटू क्या कर देगा? 31। तो किया अपन ने, देखो 31 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल दूध कितना हुआ एक महीने में? 7.75 लीटर. अब वो बोलता है कि मैं 1 लीटर का 50 रुपये लेता हूँ, तो सिर्फ 7 लीटर रहता तो क्या करता वो? 7 × 50 मतलब 350 रुपीज़ ले लेता, बराबर है। लेकिन भाई ये भी तो है, इतना ये भी क्या फुकट का है क्या? इसकी भी तो चार्ज करेगा वो, मतलब 7.75 को उसने 50 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो टोटल कीमत कितना है? तुम्हारे घर में तो दूध का धंधा है ना, तो दूध को समझ में आया होगा। देन सिक्स नंबर का देखना है अभी। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखो, चलो। इन द मिल्क कलेक्शन सेंटर देयर आर 300 बैग ऑफ 1 लीटर ईच, मतलब एक बैग कितने लीटर की है? 1 लीटर की, सॉरी 300 बैग है, हाँ एक बैग की कैपेसिटी कितनी है? बराबर, तो ऐसे कितने बैग है? ओके, मतलब कितना लीटर हुआ? 300 लीटर हो गया सीधा सीधा। एंड 600 बैग है कितने इसके? 500 ml के। अरे बराबर, मतलब एक बैग में 500 ml है, ऐसे कितने बैग है? 600, तो वो भी कितना लीटर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दो बैग मिला के 1 लीटर बनेगा, बराबर है। तो ये 600 का क्या कर लो? हाफ, मतलब 300, वो भी 300 लीटर, ये भी 300, टोटल कितना हुआ? इफ 560 लीटर ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें से 560 क्या कर दिया उसने? डिस्ट्रीब्यूट, बचा कितना? 40, आंसर। समझा गया? तो इसको छुड़ाने का मतलब दिमाग में भी छोड़ा सकते, नहीं तो ऐसे
तो देखो 300 बैग है और एक बैग की कैपेसिटी है 1 लीटर, तो ये हो गया 300 लीटर। और 600 बैग जो है उसकी कैपेसिटी है 0.5, तो ये भी हो गया 300, लीटर टोटल हो गया। 600 अब उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, तो 560 लीटर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो रिमेनिंग कितना है, 40 लीटर रिमेनिंग। ठीक है। देन 7 नंबर का क्वेश्चन, द रेनफॉल इन 2 विलेज वॉज 970 मिलीमीटर। मतलब रेनफॉल जब गिनते हैं एक लेवल रहती है, वो लेवल से गिनता है कि कितना रेनफॉल हुआ, उसकी लेवल कितनी बढ़ी। ठीक है। एंड दूसरे गांव का है 89 सेंटीमीटर। अब देखो ये मिली में है, ये काय में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल इन mm, काय में बताना है, mm में बताना है, तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में। तो एक गांव का है विलेज 1, विलेज 1 कितना है 970 मिलीमीटर, विलेज 2 कितना है 89 सेंटीमीटर, मतलब मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 890, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिली होता है। अरे अपनी लिस्ट कहाँ गई, उधर गई क्या, तो मिली सेंटी है ना, तो सेंटी से मिली जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज एक है, और ये बड़ी कौन सी है, ये है, माइनस कर दो डिफरेंस, 970 माइनस 890, 0 0, ये 70 में से 9 गया 8, और ये 0, कितना मिलीमीटर आया, तो देखो आंसर में होगा भाई, अरे है, हाँ। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है 140 लीटर, 4/7 पार्ट। देखो ऐसे टाइप के नवोदय में आएंगे भाई, ये जो स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं ना, ये सब बेसिक है, इससे टफ लेवल कहाँ पे है, नवोदय। तो वो भी किताब लेंगे अपन, उसको भी पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, पहले ये बेसिक समझ लो। तो क्या बोलता है, उसके 4/7 पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक इट फुल, और कितना लगेगा बोले। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी है, एक टैंक है बोलता है, यहाँ पे लेता हूँ मैं, एक टैंक है, इसकी कैपेसिटी पहले उसमें काय में बताई उसने, लीटर में बताई, कितनी लीटर है बोले, 140 लीटर और उसमें से भरा कितना है, भरा कितना है, भरा है बोले 4/7, 4/7, मतलब समझा इसका, 7 पार्ट में से कितने पार्ट भरे हैं, 4, मतलब टोटल पार्ट कितने हुए, 7। ये जो 7 है ये क्या रहता है, हमेशा नीचे वाली क्वांटिटी क्या रहती है, टोटल। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 पार्ट, कितने पार्ट, 7 पार्ट। तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 7 पार्ट इक्वल टू 140 लीटर, और 4 भरे हुए, तो बाकी कितना होगा, बताओ बताओ, 3 पार्ट बाकी होगा, अरे 3 पार्ट बाकी होगा, मतलब 3/7 बाकी है, 3/7 बाकी है, ये 7 में से 4 पार्ट भरे हुए, तो 3 पार्ट बाकी है, अपने को वही कीमत निकालनी, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी। तो फिर देखो 7 के साथ में क्या हुआ, 7 का 140 कैसे बना, 2 का मल्टीप्लाई या 20 का, 20 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 140 बना, तो इसको भी कितने का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 60 लीटर। देखो आंसर में होगा, है। अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो देखो कुछ इस प्रकार से आपकी किताब में दिया होगा, कैसे, तो देखो फील्ड, वाटर फील्ड, वाटर फील्ड कितना भरा है, तो 4/7 ऑफ टोटल, टोटल कितनी है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो 4 2 जा
4 टू जा 80 लीटर भरा हुआ, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग कितना है? तो 140 माइनस 80 तो कितना? 60। समझाइए ये। देखो जब भी आपको टोटल चीज़ दी है उसको इंटू में रखने का, और ये पार्ट 4/7 ऐसे रखने का, तो 7 से ये कट जाएगा। ठीक है। जब भी देखो जैसे मैंने बोला एक कैन है मेरे पास में, उसमें 5 लीटर पानी आता है। कितना? ठीक है। उसमें से 2/5 मैंने क्या कर लिया? पी लिया। तो इसको पहले काय में कन्वर्ट करो? 5 पार्ट में कन्वर्ट करो। तो एक बराबर, उसमें से कितने पार्ट मैंने पी लिए? तो बचे कितने होंगे? मतलब कितना पानी बचाऊंगा? 3 लीटर। सपोज ये चीज रहती है 20 लीटर की। कितने लीटर की? 20। और मैं बोलूंगा अभी मैंने 2/5 पार्ट पी लिया, तो 20 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5। तो करो, कितने कितने का आया रहता है एक पार्ट? 4 4 4 4 4 बराबर 5 पार्ट हो गए। उसमें से कितने पार्ट पी लिया मैंने? 2। तो 4 और 4 गायब, मतलब 8 माइनस कर दो, तो कितने पार्ट बचे होंगे? कितने लीटर बचाऊंगा? 20 लीटर में से 8 माइनस करो, 12 लीटर पानी क्या हो गया होगा? समझे कि नहीं समझे? हाँ। देन दो क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, 9th नंबर का क्या बोल रहा है? नेत्राली परचेज 2.5 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे फॉर फर्स्ट 15 डेज। पहले 15 दिनों के लिए उसने कितना लिया? 2.5 लीटर ऑफ सितंबर। अब सितंबर में टोटल दिन कितने होते हैं? गिनो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो कितने होंगे? 30। कितने होंगे? डेज इन 30 डेज इन सितंबर कितने होंगे? टोटल डेज बराबर है। हाँ। फिर ऑन रिमेनिंग डेज, अभी 15 दिन के लिए बाई ने 15 दिन के लिए फॉर फर्स्ट 15 डेज कितना लिया? 2 and 5 1/2 लीटर, मतलब 2 अरे 2.5 को कैसे लिखते? 2.5। अबे देखे नहीं क्या? तुम लोग पढ़ के नहीं आए क्या? और डेसिमल फ्रैक्शन बताया था उस दिन, पहले दिन क्वार्टर हाफ बताया था उस दिन, उसकी फ्रैक्शन की भी वैल्यू बताई और डेसिमल की भी वैल्यू बताई ना? हैं कर रहे? ठीक है। फिर क्या बोला है? ऑन द रिमेनिंग डेज शी परचेज 1.5 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब रिमेनिंग 15 दिनों के लिए, बाकी 15 दिनों के लिए रिमेनिंग 15 दिनों के लिए कितना? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर को कैसे लिखेंगे फिर से? 1.5। अरे बराबर। हाँ। तो द रेट ऑफ अ मिल्क, अभी रेट कितना है? हाउ मच डिड शी स्पेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर मंथ में उसको कितना खर्चा देना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल मिल्क निकालना पड़ेगा। तो 15 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा? और दूसरे 15 दिनों के लिए कितना लिया उसने? 1.5 लीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा, और ये 7 कैरी, 15 2 जा 30 + 7, और 1.1 नंबर के बाद में पॉइंट। इतना लीटर 15 दिन का हो गया। दूसरे 15 दिन का 15 1 और ये 7 कितना?
अरे बराबर, हाँ। तो ये दूसरा हो गया। टोटल कितना हुआ? 5 + 5 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 कैरी कितना? 6। मतलब टोटल कितना लीटर? अब रेट कितना है? 52 रुपीज पर। तो टोटल बिल कितना हुआ? 52 इंटू हो जाएगा, हाँ। फिर ये 0 6 2 जा 1 कैरी, 6 5 जा 30 + 1 रुपीज। सेम क्वेश्चन था, हाँ। फिर 12 पैकेट ऑफ मिल्क, ईच कितने का है? 500 ml, मतलब हाफ लीटर का एक है, तो 2 पैकेट मिला के 1 लीटर बनेगा। तो 12 पैकेट है तो कितना? 6 बराबर, मतलब 6 लीटर दूध हो गया। ठीक है। वे आर ब्रॉट ऑन द ओकेजन ऑफ कोजागिरी पूर्णिमा। फाइंड आउट द हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क वेयर बॉट। तो कितना, मतलब कितना लीटर लाया उसने? ml में बताया, पैकेट में बताया। एक पैकेट में इतना है बोले, टोटल 12 पैकेट है, तो 12 इंटू क्या कर दो? 1 पैकेट। 10 पैकेट है, 10 नंबर का क्वेश्चन। 1 पैकेट कितने का है? 500 ml। तो उसको काय में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। तो 0.5। अब टोटल पैकेट कितने लाए? 12। तो टोटल मिल्क कितना हुआ? 12 इंटू 0. तो कितना लीटर? ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ का बेसिक लेके आपको पहले नवोदय के किताब में से प्रॉब्लम छुड़ा के देखने हैं। ठीक है। और नवोदय के लिए आप आर्यन भी यूज़ कर सकते हो, नवनीत भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी किताब यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ आपको वहाँ के सॉल्व करने, और जो नहीं जमे वो किसे पूछने हैं? मुझे। समझ में आया? चलो अभी पूरा नोट डाउन करो।